गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं अपने रे ऑप्टिक्स के नए वीडियो लेक्चर में और इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन हमने दिया था वहाँ से। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था याद होगा आप लोग को। एक लेंस था और जिसमें इस तरह से ये चारों अलग अलग मटेरियल थे और हमने पूछा था अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ओ रख दे तो इसका नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, इसका नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी लेंस को, याद होगा हमने पिछले क्लास में एक बात बताया था आपको कि अगर इस तरह से डिवाइड करते हैं तो जितना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना नंबर ऑफ इमेजेस बनता है। तो जैसे यहाँ पर तो आपका 8 इमेज बन जाएगा, लेकिन जब किसी लेंस को इस तरह से डिवाइड करें, अगर यहाँ हम अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें, मान लो यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 3 ही हुआ ना, 4 कर लेते हैं। मान लो ये 4 कर लिए हमने, μ1 μ2, इसका μ3 और इसका μ4। तो यहाँ जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो हर हाल में एक ही बनेगा। देखो कैसे, मान लो अगर यहाँ से इस O से अगर कोई लाइट रे जा रहा होता, मान लो यहाँ O ले लिए, ठीक है, फर्स्ट रिफ्रैक्ट यहाँ हो रहा होता, ठीक है, देन रिफ्रैक्ट यहाँ हो रहा होता, आफ्टर डैट यहाँ हो रहा होता, तो ये आपका फाइनल इमेज बना। अब इसके मन में ये मत सोच लेना कि सर ये जो रिफ्रैक्शन हुआ है इसके कारण भी तो एक फील होगा यहाँ पे इमेज हमको, ठीक है होता है, लेकिन फाइनल इमेज कितना बना तुम्हारा, सिर्फ एक ही बना। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो एक इसका मतलब कि एक इमेज इससे भी बनेगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ इमेज क्या बनता है, 2, इस वाले कंडीशन में। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर नीचे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया है। तो तुम इसको इस तरह से ट्रीट करो ना कि एक लेंस है, इसको सिर्फ एक इस तरह से ट्रीट करो कि एक लेंस है वो 2 मटेरियल से बना हुआ है। पहला क्या है, तो ये μ21 है और ये μ43 है। 2 का 1 के रिस्पेक्ट में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा हुआ है और ये μ43। अब इस हिसाब से तुम फील करोगे तो जब ऑब्जेक्ट को O को रखोगे तो तुमको 2 इमेज दिख जाएगा साफ साफ, है ना। और वो क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मटेरियल कितना है, 2 है, तो इसमें कितना इमेज बनेगा हमारा, 2 इमेज बनेगा। इसको खाली नोट कर लेना कि नंबर ऑफ इमेजेस जब हम वर्टिकल सेक्शन काट रखते हैं लेंसेज में अलग अलग मटेरियल का तो एक बनता है, जब हॉरिजॉन्टल सेक्शन रहता है तो जितना नंबर ऑफ मटेरियल उतना नंबर ऑफ इमेज बनता है। जैसे एक इसी में और भी कर सकता है, मान लो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा तो तुम लोग अलग अलग कर लेना। अब याद होगा कल लास्ट में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वो कटिंग ऑफ लेंस था या कटिंग ऑफ मिरर था, जिसमें बोले थे कि तुमको एक क्वेश्चन देंगे, मान लो कि ये लेंस है हमारा जिसको 20 से ही कट करना है, यहाँ से कट करना है। तो यहाँ से कट करने पर क्या होता है कि अगर जो रेडियस R1 और R2 रहा हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और मान लो ये एयर है तो 1 रहा हो, तो दोनों के लिए तो रेडियस R1 R2 ही रहेगा, है ना। तो दोनों के लिए रेडियस R1 R2 रहेगा और हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या था, μ/μ1 - 1 × 1/R1 - 1/R2 था ना। यानी कुल मिलाकर ऐसा है कि फोकल लेंथ जो है दोनों का सेम रहेगा, ये हम बोले थे। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या करता है कि इस लेंस को 20 से कट करके थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दो। तो जब शिफ्ट करते हैं कट करके तो फिर कितने इमेजेस बनेंगे उसको देखते हैं हम लोग। देखो साइड में एक बना रहे हैं हम यहाँ पर कि ये लेंस है, ठीक है, और कट किए हैं इसके अलाउंग,
इसके एलोंग कट किए हैं, यानी ये हमारा ऑप्टिकल एक्सिस के एलोंग कट किया गया है। ठीक है, तो अगर हम कट करेंगे तो क्या होगा, देखो कट करेंगे तो ये तो तुम्हारा ऑप्टिकल एक्सिस है, ये है ना ऑप्टिकल एक्सिस, तो ये अगर ऑप्टिकल एक्सिस है तो इस वाले का भी वही होगा ऑप्टिकल और इस वाले का भी वही ऑप्टिकल एक्सिस होगा। ठीक है, और कट करके तुम शिफ्ट कर दिए उसको, मान लो ये लेंस यहां आ गया। ठीक है, कट करके तुम यहां शिफ्ट कर दिए इसको और ये कट करके यहां शिफ्ट हो गया, जिसका वैल्यू एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो मान लो ये जो तुमने शिफ्ट किया है वो H, ये शिफ्ट हो गया। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस तो ये हो गया आप दोनों का, ये तुम्हारा ओरिजिनल पोजीशन हुआ, ये तुम्हारा ओरिजिनल पोजीशन जहां पर तुम ऑब्जेक्ट अभी रखे हुए हो। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है यहां पर, कट करके जब तुमने उसको ऊपर की ओर शिफ्ट किया तो प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, यानी ये जो H है यहां पर देखा जाए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया है और यहां पर भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया जो कि H के इक्वल है, जो गिवन H दिया हुआ रहेगा। ये मैक्सिमम टाइम में आपका 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, इस तरह से ज़्यादा, या 2 सेंटीमीटर इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये H 2 सेंटीमीटर है हमारा। ठीक है, मान लिया। फोकल लेंथ इसका मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है और ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है 15 सेंटीमीटर पे। तो अब आपसे ये पूछ रहा है, तो यहां पे बताओ कि एक ही इमेज बनेगा या 2 इमेज बनेगा, सवाल उठता है ना कि एक इमेज बनेगा या 2 इमेज बनेगा। तो देखो कंडीशन क्या है, ये ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस से है तो इसका कहीं ना कहीं एक और इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस से है तो इसका अलग कहीं इमेज बनेगा। तो ये तो फिक्स है कि 2 इमेजेस बनेंगे, लेकिन वो कहां बनेंगे और कैसे बनेंगे वो देखते हैं। दोनों इमेज का हम लोग कंडीशन निकाल लेते हैं। तो पहले तो एक्चुअली हमारे पास ये u दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, f दिया हुआ है कितना +10 सेंटीमीटर, और हमको v फाइंड आउट करना है जो कि दोनों के लिए सेम आएगा, क्योंकि दोनों के लिए u सेम है और f सेम है। तो v का फॉर्मूला क्या था, uf/u + f था ना। तो u का वैल्यू रख दो, -15 × 10 डिवाइड बाई -15 + 10 -5, 3 टाइम में, यानी 30 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आ गया हमारा। अब हमको ये देखना होगा, अगर आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो आपका हाइट ऑफ इमेज भी तो आया होगा, यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इमेज दोनों के लिए कहां बनता है। तो एक चीज देखो, यहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा पहला वाले के लिए, इस वाले के लिए बात करते हैं। ठीक है, L1 और मान लो L2, इसके लिए बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो -2 सेंटीमीटर है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो है, और इस वाले के लिए जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो +2 सेंटीमीटर होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से एबव है ना। तो चलो उसको देखते हैं। तो पहले बात करेंगे L1 वाले के लिए। किसके लिए बात करेंगे, L1 के लिए। तो फॉर L1 के लिए क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा -2 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं HI/HO इक्वल्स होता है V/U, होता है ना। वेरी गुड, तो HI रख देते हैं, वो तो है ही नहीं हमारे पास, रखेंगे कहाँ से, तकलीफ हो जाता है कभी कभी। V का वैल्यू कितना 30 और ये -15, यानी 30 सेंटीमीटर बाई -15 सेंटीमीटर, कैंसिल, 2 बार में माइनस, यानी HI आ गया 4 सेंटीमीटर, कितना +4 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस है कि इस वाले का -4 आएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। तो अगले वाले के लिए निकालते हैं, किसके लिए, L2 के लिए निकालते हैं ना। तो L2 के लिए HO कितना है, L2 के लिए HO है +2 सेंटीमीटर, यानी HI/2 इक्वल्स क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर
-2 यानी एच आई आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। यानी जो इमेजेस बनेंगे, और दूसरा एक चीज और देखो, v प्लस में है, v कहाँ है, प्लस में है, इसका मतलब इमेज इस तरफ बन रहा होगा, यानी इस तरफ किसी एक पॉइंट पे, यानी जो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है उस पे इसका इमेज 4 सेंटीमीटर ऊपर बना होगा, यानी ये पहला इमेज यहां बना होगा, ठीक है, ये पहला इमेज यहां बना होगा 4 सेंटीमीटर पे, और दूसरा इमेज सेम वही डिस्टेंस पे 4 सेंटीमीटर बिलो बना होगा, यानी इस पॉइंट पे, और ये तो 4 सेंटीमीटर है ही हमारा, क्योंकि ये 2 है और ये भी 2 है, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे पूछेगा कि दोनों इमेजेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो हो गया 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। हो गया नोट। तो देखो, ये तो हो गया हमारा लेंस वाले के लिए। सेम यही केस अगर फील करो कि एक चीज ऐसा रहता है, मान लो ये हटा देते हैं, मान लो यही सेम केस अगर मिरर का होता, सेम यही, मान लो ये M2 रहता और ये तुम्हारा M1, फिर वैसे ही तुम्हारे लिए F उतना ही है और U इतना ही है, बस यही है कि फॉर्मूला में तुम्हारा यहाँ U माइनस F हो जाता है ना, तो तुम वहाँ से V तो फाइंड आउट कर लेते। V कुछ और आता तुम्हारा, V कितना आता, U माइनस F रहता तो V कितना आता बताओ, सोचो। देखो -15, 10, -15 -10 -25, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में 25 गया, यानी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर प्लस में, हाँ सही है, 6 सेंटीमीटर प्लस में आता है ना। तो अब यहाँ देखो 6 सेंटीमीटर तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, फिर वैसे ही M1 और M2 दोनों के लिए हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं ना। क्या रखते हैं, फॉर्मूला बस इतना ही रखता है कि HI/HO इक्वल्स -V/-U, है ना। तो वहां से दोनों का हमको क्या कहते हैं, हाइट मिल जाता। अब फिर दोनों के बीच का वैसे ही हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सेम प्रोसेस मिरर के लिए भी किया जा सकता है और सेम प्रोसेस लेंस के लिए भी किया जा सकता है। बस याद रखना होगा कि वो मेन यहां से कट करके शिफ्ट किया या नहीं। अगर नहीं शिफ्ट होगा तो कितना भी कट कर दे, याद है उस दिन बताया था कि कितना भी कट कर दे तुम्हारा जो इमेजेस बनेंगे वो एक ही बनेंगे, अगर बिना शिफ्ट किए हुए कट करता है तो, ठीक है। हर एक पार्ट से जाके उसी पॉइंट पर मिलेगा लाइट रे, है ना। बस यही होगा कि जिस पॉइंट को तुमने कट किया है, ये सब जो पॉइंट हमने कट किया है, यहां से कोई लाइट रे पास नहीं करेगा, तो इसका इस लाइट के इक्वल आपका इंटेंसिटी घट चुका होगा। फाइनल इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी, एक पार्टिकुलर रेंज का नहीं। उस दिन बता देगा वो एक पार्टिकुलर रेंज का, पूरे फील्ड ऑफ व्यू में हाँ मान लो किसी पार्टिकुलर रेंज में है तो मेरा इंटेंसिटी नहीं घटेगा, लेकिन हाँ अगर हम टोटल इंटेंसिटी की बात करें इमेज की तो वो घट चुकी होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोग का कैलकुलेशन करना है, मतलब एक्चुअली वो फोकल लेंथ का कैलकुलेशन रहता है, डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट मेथड से करता है। एक्चुअली सिर्फ फोकल लेंथ का ही कैलकुलेशन नहीं होता है, इस केस में अगर हमको हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ रहे तो हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। ठीक है, टू कैलकुलेट फोकस कर देते, चलो फोकस कैलकुलेट किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, आराम से। अब देखो जी बात को, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अरे यार मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज तुमको स्क्रीन पर लेना है।
स्क्रीन पर तुमको इसका इमेज लेना। अगर स्क्रीन पर इमेज लेना है, इसका मतलब कि इमेज जो होगा वो हर हाल में रियल होगा। समझ रहा है बात को? इमेज कैसा होगा? रियल ही होगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि हमको स्क्रीन पर उसको उतारना है और रियल इमेज ही ऐसा काम कर सकता है। अब कहता क्या है कि एक लेंस लो, ठीक है, ये लेंस लो, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, कोई एक ऐसा पार्टिकुलर पॉइंट इन दोनों के बीच में तो आएगा लेंस का, जहां इसका इमेज उस पर मिल जाए, है ना। तो चलो एक ये हमको इमेज का हाँ ठीक है। और मान लेते हैं ये जो गिवन रहता है, तो क्या क्या गिवन है? पहला, ये डिस्टेंस d रहता है गिवन इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है? d गिवन है, ठीक है। दूसरा, अब सोचो एक चीज को, जैसे हम लोग पढ़ते थे फोकस पे ऑब्जेक्ट आता तो इन्फिनिटी पे बनता है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट आता तो फोकस पे बनता है, 2f पे रहता तो फिर 2f पे बनता है, 2f पे रखता तो 2f पे बनता है, इस तरह से पढ़े है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर चलो ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, v का फॉर्मूला क्या था? वो uf अपॉन u प्लस एफ। तो x1 रखे तो x2 आया, ठीक है। वैसे ही u का भी तो फॉर्मूला हो सकता था vf अपॉन u प्लस एफ। तो वैसे ही क्या होगा, इस लेंस का एक और पोजीशन तो मिलना चाहिए हमको, इस लेंस का एक और पोजीशन तो मिलना चाहिए जहां ये डिस्टेंस को x2 कर दे तो ये x1 हो जाए, मतलब ये डिस्टेंस x1 हो जाए। कब? जब ऑब्जेक्ट x2 हो तब। ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक काम करो, एक कलर ब्लू कर लेते हैं। ये जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x2 हो तो ये x1 हो जाए, ऐसा तो होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मान लो हाइट O है, तो पहले वाले केस में जो इमेज बना वो मान लो I1 बना, ठीक है। और दूसरे वाले केस में जो इमेज बना वो मान लो I2 बना। अब हमको यहां से फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, रिलेशन निकालना है इन दोनों के बीच का, वो सब निकालेंगे। और एक चीज, ये तो तुम खुद डिस्प्लेस किए हो तो तुमको ये भी कैलकुलेट किया हुआ होगा कि कितना हम डिस्प्लेस किए। ये तो गिवन है और ये कैलकुलेट किए, और एक पार्टिकुलर जो हम लेंथ था वहां से x1 और x2 मेजर कर लिए, उसके उल्टा पोजीशन, मतलब पहले x1 डिस्टेंस था तो x2 डिस्टेंस पे इमेज बन रहा था, ऑब्जेक्ट x1 तो x2 पे इमेज उल्टा कर लिए कि x2 पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा? x1 पे। और ये पॉसिबल है, उस वाले कंडीशन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब रिलेशन कैसे लाया जाए? तो देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में रिलेशन एक ही दे सकता है, वो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो चलो कहते हैं क्या, मतलब इसके लिए चलते हैं, फर्स्ट पोजीशन के लिए और फिर सेकंड पोजीशन के लिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए और सेकंड पोजीशन के लिए चलते हैं। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन का। तो फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा देखो, तो फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज यानी I1 डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स क्या होगा, v अपॉन u। तो v है हमारा क्या कहते हैं x2 और u है -x1, x2 अपॉन -x1 इक्वेशन 1। अब सेकंड पोजीशन के लिए आओ, तो सेकंड पोजीशन में क्या हो जाएगा बताओ? तो सेकंड पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा, I2 अपॉन O, ठीक है, I2 अपॉन O इक्वल्स क्या हो जाएगा? तो इस बार हमारा v है x1 और u है -x2। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों का जो RHS है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है।
अगर मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिलेशन मिल जाएगा। तो हम करेंगे क्या, फ्रॉम 1 इंटू टू, फ्रॉम 1 इंटू टू, एक को 2 से गुना कर देते हैं। चलो एक को 2 से गुना करो, I1 अपॉन ओ इंटू I2 अपॉन ओ, ठीक है ना। I1 अपॉन ओ और I2 अपॉन ओ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो अगर तुम ध्यान से देखो तो कटना तो वैसे भी है, काट के बंद कर दें, बोलो x1 से x1 कैंसिल, x2 से x2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, I1 I2 इक्वल्स ओ स्क्वायर, तो ओ आ गया आपका अंडर रूट I1 I2। ये रिजल्ट हो गया आपका, रिलेशन आ गया किसका, ऑब्जेक्ट वाले का, किससे, इमेज से। इसको नोट करो जल्दी से। हो गया नोट। अब देखो, एक तो पहला जो हम बोले थे कि रिलेशन निकल सकता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट का किससे, इमेज से, वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब एक और क्या हम बोले थे कि फोकस को कैलकुलेट करना है, चलो उसको कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे, फोकस को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इन सबको मिटा दो, इसका तो कोई जरूरत हमको है भी नहीं अब। तो फोकस को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे लिए एक ही फॉर्मूला है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। तो सबसे पहले तुमको क्या निकालना होगा, u और v। वेरी गुड। तो वो तो x1 और x2 के टर्म में है। गिवन जो होगा तुम्हारे क्वेश्चन में वो d और d होगा, है ना, वो d और d होगा। तो हम लोग x1 x2 को d और d के टर्म में निकाल लेते हैं। देखो कैसे, ऑब्जेक्ट छोटा कर दिए, ऑब्जेक्ट देखो अब यहां पे ये तो फिक्स होगा कि x1 और x2 को ऐड करेंगे तो हमको d मिल जाएगा, x1 और x2 को ऐड करेंगे d मिल जाएगा। वैसे ही ये पूरा यहां से यहां तक x2 है और ये x1 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पोर्शन मिलेगा जो तुम्हारा छोटा d है। यानी रिजल्ट क्या होगा कि x2 में से x1, इसको भी ऐसे करो ना, x2 प्लस x1 लिख दो, इक्वल्स छोटा d होगा। ऐड करेंगे तो x2 मिल जाएगा हमारा। तो x2 क्या आ जाएगा यहां से देखो तो d प्लस डी अपॉन 2 आ गया। तो वैसे ही हम लोग क्या निकाल सकते थे, x1 निकाल सकते थे। तो x1 के लिए घटाना पड़ता हमको, तो d माइनस डी, यानी x1 होता d माइनस डी अपॉन 2। यानी कहने का मतलब u मिल चुका है और हमको v मिल चुका है। फाइंड आउट क्या करना है हमको, f करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यही फॉर्मूला है, इसको यूज करते हैं हम लोग। जिसमें u ये आया है हम लोग को, v ये आया है। तो v यानी 2 है ना इधर डिवाइड में, तो d प्लस डी बाई 2 होगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये u तो माइनस में होगा, तो माइनस वहां और इसका माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि इस तरफ है, ऑब्जेक्ट इधर से ले जा रहा है पक्का, तो प्लस कर ले। तो 2 अपॉन डी माइनस डी इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ। तो रिजल्ट हो जाएगा ट्वाइस, कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम लोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो गया d माइनस डी प्लस डी इक्वल्स 1/f। तो रिजल्ट हो गया ये कैंसिल, 4df इक्वल्स हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यानी f का रिजल्ट हो गया डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d। ये रिजल्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम बताओ d और d और d क्या, मतलब d और d और क्या, एक और थोड़े ना। अगर ये गिवन रहेगा तो इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरा, अगर आपको इमेजेस के हाइट दिए हुए रहे अलग अलग पोजीशन पे तो आप ऑब्जेक्ट का हाइट निकाल सकते हैं। और तीसरा एक और चीज देखते हैं कि क्या कंडीशन होगा जब दो अलग अलग इमेजेस मिलेंगे, और क्या कंडीशन होगा जब इमेजेस नहीं मिलेंगे, है ना। इसको देखते हैं हम लोग। तो देखो यहां से 4df इक्वल्स डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा ना।
तो उसके पहले भी लिखा हुआ है हमारा। तो डी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 4df। तो डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इन दोनों में डी कॉमन ले लो, होगा। अब बताओ रूट कब पॉसिबल होता है, जब ये अंदर का टर्म ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और अगर लेस देन 0 हो तो क्या पॉसिबल है, नहीं, इमेजनरी रूट हो जाता है। और इक्वल टू 0 हो तो एक ही रूट मिलता है। देखो कैसे, तो यानी कहने का मतलब कि d माइनस 4f ग्रेटर देन 0 हो, यानी d ग्रेटर देन 4f हो तो दो पोजीशन मिलेगा, टू पोजीशंस ऑफ लेंसेज दो पोजीशन मिलेंगे किसके, लेंसेज के, ठीक है। अब मान लो कि d माइनस 4f लेस देन 0 हो जाए, यानी d जो है वो 4f से छोटा आ जाए, तो इमेजनरी रूट हो जाएगा। तो कहेंगे कि नो सच पोजीशन ऑफ लेंस, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि d 4f के इक्वल हो जाए, d किसके इक्वल हो जाए, 4f के। d किसके इक्वल हो जाए, 4f के। चलो d को 4f के इक्वल कर दे, रख दो d की जगह 4f, तो छोटा d 0 हो जाएगा। तो छोटा d 0 कहने का मतलब क्या, कि डिस्टेंस ही नहीं हुआ लेंस के बीच में, मतलब एक ही पोजीशन मिला। सो वन पोजीशन ऑफ लेंस, यानी अगर दो पोजीशन करना है तो d कम से कम क्या होना चाहिए, 4f से बड़ा होना चाहिए। छोटा होगा नहीं पॉसिबल है, 0 हो जाए इक्वल हो जाएगा तो एक ही पोजीशन मिलेगा। नोट करो जल्दी से इसको। हो गया नोट। अब चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं सब पे, इसके पहले भी जो हम लोग पढ़े हैं। तो याद होगा कम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ाए थे, उसके पहले लेंस और मिरर का कम्बिनेशन पढ़ाए थे, याद आ रहा है ना, कुछ कुछ तो याद होगा ही होगा। मान लो ये लेंस दिया हुआ है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है और इसका मटेरियल म्यू 1.5 का है, ठीक है। वैसे ही सेम मटेरियल का एक और लेंस दे दिए हैं, इसके रेडियस जो है वो आपका क्या कहते हैं 20 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको बताना है इक्विवेलेंट लेंस कहाँ होगा, इक्विवेलेंट लेंस कहाँ होगा। याद होगा इसका कुछ फॉर्मूला भी कल हमने लिखवाया था, पता नहीं याद होगा कि नहीं आप लोग को, याद है, ठीक है। बनाइए इसको, बनाइए। क्या क्या दिया है गिवन, बना क्या क्या दिया है गिवन, पता है, चलो देखते हैं। डी दिया हुआ है, सॉरी डी दिया हुआ है, F1 है ही नहीं, F2 है ही नहीं, लेकिन हमको जो फॉर्मूला याद है वो है डी एफ अपॉन F1, यानी इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमारा फाइनल फोकल लेंथ मिला था उसको मल्टीप्लाई करना और इसके फोकल लेंथ से डिवाइड देना है। पहले ये दोनों का फोकल लेंथ तो मिल जाए, तो पहले इन दोनों का फोकल लेंथ निकालते हैं। चलो ठीक है, तो F1 1 अपॉन F1 इक्वल्स कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1 यानी 0.5, क्योंकि ये एयर है, मान लो एयर है, जनरली एयर ही रहता है गिवन। 0.5 हो गया इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 यानी 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओवरऑल हो जाएगा 2/10, 10 2 से 2 यानी फोकल लेंथ F1 आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि अगला 20 ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो 1 अपॉन F2 कितना हो जाएगा 0.5, ये 10 कर देते हैं,
और ये 2/20, 5 से 2 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, यानी आ गया रिजल्ट F2 आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? F निकालना है। तो 1/F इक्वल्स क्या होता है? 1/F1 प्लस 1/F2। रिजल्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा? यानी 1/10 प्लस 1/20, और इसको सॉल्व करोगे तो 20 एलसीएम होगा 2 बार में, और 2 1 3 यानी 20/30। 20/3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका फोकल लेंथ। और आपसे क्या पूछा था? डिस्टेंस पूछा था। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? DF/F1। तो D का वैल्यू कितना दिया? 30। इसको 20/3 कर दो, इसको क्या कहते हैं F1 को 10 कर दो, 10 से 3 बार में, 3 से 3 कर दिया, 20 आंसर आ जाएगा। ऐसे देख लो, 30 सेंटीमीटर, F को कितना करेंगे? 20/3, और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। 3 से ये 10 बार में, 10 से 10 कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यानी यहां से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर अगर हम एक लेंस रख दें, कितने दूरी पर? यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, जिसका फोकल लेंथ 20/3 सेंटीमीटर हो, तो ये दोनों लेंस के बराबर है। या इधर से 10 कर सकते थे, है ना? वो पूरे दोनों के लेंस के बराबर एक लेंस ऐसा रखा जा सकता था जिसका फोकल लेंथ कितना हो? 20/3 सेंटीमीटर हो, और डिस्टेंस इधर से इसकी कितनी हो? 20 सेंटीमीटर, और इधर से 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नोट करो, नया क्वेश्चन देते हैं। हो गया नोट? चलो नया क्वेश्चन देखो। मान लो ये एक लेंस है, ठीक है? याद होगा कल इस टाइप का क्वेश्चन एक सॉल्व करवाए थे पिछले क्लास में। 1.5 मटेरियल है इसका, इसके अंदर एक मटेरियल भरा हुआ है, इसका टू है ये, और फिर ये 1 है, ठीक है? 0.5, और हर एक का रेडियस मान लो 20 सेंटीमीटर है। मानने में क्या आता है? 10 भी ले सकते थे। अब इस वाले को सिल्वर कर दो, इस वाले को सिल्वर कर दो, और कैलकुलेट करना है तुमको फाइनल फोकल लेंथ। कैलकुलेट करना है तुमको फाइनल फोकल लेंथ। याद होगा इसका फॉर्मूला हमने लिखवाया है ना? तो उसके लिए क्या था? तो याद होगा अगर आपको, ये तो 20 सेंटीमीटर है, सारा तो 20 सेंटीमीटर है हमारा। तो इसका 1/f का जो फॉर्मूला था वो था 1/fm माइनस ट्वाइस ऑफ FL, ट्वाइस ऑफ 1/FL, ठीक है? FM तो गिवन है इसमें। फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होता है? सिंपल, इस वाले का हाफ, रेडियस का हाफ ही होता है ना। तो FM तो हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, लेकिन वो भी प्लस में। प्लस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है और इसका फोकल लेंथ उस तरफ होगा, है ना? ठीक है, तो ये +10 तो हो गया FM। FL निकालना है हमको, तो उसके लिए हमको F1, F2 और F3 निकालना होगा। और ये तो क्लियर है कि F1 और F3 सेम ही होगा, F2 मेनली अलग होगा। फॉर्मूला है हमारे पास इसमें जो 1/f इक्वल्स टू μ/μ1 माइनस 1 इंटू 1/1 माइनस 1/R2, और इसको मान लो एयर है, ये भी एयर है। इस वाले का तो हमने भी जस्ट कैलकुलेट किया था, 1.5 था और रेडियस 20 था, तो फोकल लेंथ भी 20 ही आया था। तो ये तो फिक्स हो गया कि F1 और F3 20 आएगा, लेकिन ये कन्वर्जिंग मिरर है तो -1 आएगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का इससे कम ही है, तो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग वो डाइवर्जिंग रहेगा, सॉरी। अब F2 निकाल लो, तो 1/F2 क्या हो जाएगा? 2 - 1 इंटू 1/20, इसका और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, तो रिजल्ट हो जाएगा कितना? 2/20 यानी 1/10, यानी F2 आ जाएगा, मैंने 1/F2 तो मिल ही गया था ना, इसी को यूज कर लेंगे डायरेक्ट। तो अब निकालो 1/FL, तो 1/FL कितना हो जाएगा? -1/20 प्लस 1/10 माइनस 1/20, 20 LCM ले लो, ठीक है ना? रिजल्ट क्या आ जाएगा? -1
+2 -1 गया, ही तो ये पूरा का पूरा गया सिस्टम। 2 में से 2 गया 0, यानी ये हो गया 0। यानी कहने का मतलब यहाँ पर इस पूरे के रहने और न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी 1/f यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1/fm, यानी f आ जाएगा आपका fm के इक्वल, डेट इज +10 सेंटीमीटर। चलो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अगर मान लो यहां पर ये 0 नहीं होता, ऐसा भी तो हो सकता है, सही है ना? हाँ ठीक, 0 ही होगा। अगर मान लो यहां पे 0 नहीं होता तो फिर इसके वैल्यू को वहां सब्स्टिट्यूट करते और फाइनल सॉल्यूशन लाते, लेकिन कंडीशन ऐसा ही बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हो गया ये नोट? लाइट थोड़ा कम था, बल्ब जलाना पड़ा। लगता है बारिश का मौसम आ गया है, पूरा बारिश होते रहता है। देखो ये तो हो गया हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लो वो डिस्प्लेसमेंट वाले पे ही अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए हमको कि क्या दिया जाए, बोलो। बहुत में तो जो भी क्वेश्चन बनेगा सिंपल ही बनेगा, बस यही क्या जाता है कि फोकल लेंथ के लिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दें, फिर वैसे ही और म्यू दे दें, तो एफ तो कैलकुलेट कर लोगे, फिर एक डी दे दे, दूसरा डी निकालने के लिए दे दे। जैसे अगर तुमको हम बोल दें कि ये लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3, मान लो पानी का, लेकिन मान लो ना क्या दिक्कत है, 4/3 दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ये हो जाएगा टिपिकल, और इसके रेडियस दिए हुए हैं 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत होगा तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 30 और 20 कर लेंगे, बाईफोकल बना लेंगे, लेकिन मतलब ये हम खुद से कर सकते हैं। तो 30 या 30 ले लिए हम लोग। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, भैया 150 सेंटीमीटर को दिखाते हैं। ठीक है, और आपको छोटा डी निकालना है कि सेकंड पोजीशन क्या होगा। या इसमें ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता था कि तुमको दे देता यू, ठीक है, ये बोल देता 30 सेंटीमीटर है, एफ तो तुमको मालूम है, यहां से कैलकुलेट कर सकते थे ना, वी निकाल लेते, तो जो u प्लस वी होता वही ये d हो जाता मेरा, फिर वहां से छोटा d हमको निकालने के लिए दिया जा सकता था। तो क्वेश्चन कैसे भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। तो चलो पहले हमको d दिया है और छोटा d निकालना है, ये कैपिटल D दिया है, छोटा d निकालना है, यहां से f निकाल सकते हैं। 1/f का हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट है 4/3 - 1 कितना हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30 होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/3 इंटू 2/30, 15 टाइम में फोकस आ गया आपका 45 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, फोकस कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कुछ भी तो पता नहीं, लेकिन हमको कैपिटल डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, क्या छोटा डी नहीं निकाल सकते? तो छोटा डी का जो फॉर्मूला उस पर रखो, आंसर लाओ, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बच गया है रे ऑप्टिक्स में आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और आई के बारे में, आई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डिफेक्ट इन विजन। एक्चुअली आई और डिफेक्ट विजन में भी पूछे या ना पूछे, लेकिन जानकारी के लिए ज़रूरी है, और ऑप्टिक्स का वो पार्ट तो हमारा ज़रूरी है ही, मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट्स तो ज़रूरत है ही हमारा। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है, आई के बारे में और डिफेक्ट इन विजन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। आजकल कुछ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, बिहार में भी अब एक्स्ट्रा केस आना शुरू हो गया है, तो थोड़ा रिलैक्स रहो, घर पे रहो, आराम से पढ़ो। ठीक है।